जानते हैं कि हेरोइन का केमिकल नाम डायसेटाइल मॉर्फिन है और इसको एक वक्त पर खांसी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, खांसी को दूर करने के लिए हेरोइन का इस्तेमाल क्यों? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे तैयार होती है हेरोइन और इसको एक वक्त में खांसी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सलीम। 1800 के दशक के आखिरी के दौर में हेरोइन को प्रयोगशाला में तैयार किया गया। जिस समय इसे तैयार किया गया उसके कुछ सालों बाद इसका इस्तेमाल खांसी खराश के लिए बनने वाली दवाओं में किया जाता था। लेकिन आज 100 साल बाद हेरोइन एक नशे में तब्दील हो चुकी है और इसका सेवन गैर कानूनी है। बीते 20 सालों में अकेले अमेरिका में करीब 1,30,000 से अधिक लोग इसके ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कैसे बनी हेरोइन? हेरोइन के निर्माण के संबंध में जो सबसे पुरानी रिपोर्ट है वह है साल 1874 के दौर की, जब एक अंग्रेज केमिस्ट CRA राइट ने इसे लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन में मॉर्फिन से सिंथेसाइज किया था। दवाओं के इतिहास के जानकार और बफेलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने कहा कि उस समय पहले से ही अफीम और मॉर्फिन का इस्तेमाल दवा में किया जाता था, लेकिन लोगों को पता था कि ओपियोइड्स यानी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी दवा बनाने के लिए किया जा सकता है। रिसर्च टीम के एक सदस्य ने डायसेटाइल मॉर्फिन को मॉर्फिन और कोडीन की जगह इस्तेमाल करने का विचार रखा। उन्होंने पहले जानवरों पर इसका परीक्षण किया और उसके बाद बेयर के लोगों पर और फिर बर्लिन के लोगों पर। इसके परीक्षण से पता चला कि डायसेटाइल मॉर्फिन खांसी पर कारगर है और कफ में राहत देती है। उस समय इसे हेरोइक ड्रग कहा गया। साल 1898 में बायर कंपनी ने कफ सब्सटेंस बनाना शुरू किया जिसमें मुख्य रूप से डायसेटाइल मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता था। कंपनी ने अपने सब्सटेंस को नाम दिया हेरोइन। ये खुराक पाउडर के रूप में होती थी। ये खुराक 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम की डोज में होती थी। फिर बाद में ये सिरप के तौर पर आई। उसके बाद गोलियों के तौर पर यह खुराक बाजार में आने लगी। यहाँ तक कि साल 1914 तक मरीजों को हेरोइन खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत भी नहीं होती थी। उस समय तक अमेरिका ने हैरिसन नारकोटिक्स अधिनियम लागू नहीं किया था। लेकिन हेरोइन की लत के बारे में क्या कहा गया ये भी जान लेते हैं। हालांकि इसको बाजार में उतारने के साथ ही ऐसी चेतावनियां भी दी गई थी कि हेरोइन की लत लग सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1900 और 1906 के बीच प्रकाशित हुए मेडिकल साहित्य में ऐसे कई लेख मिलते हैं जो चेतावनी देते हैं कि इस दवा में नशे की लत की क्षमता है। कोर्टराइट के मुताबिक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 350 लोग जो बीमारी के लिए मॉर्फिन, अफीम या हेरोइन का इस्तेमाल करते थे, उनमें से केवल 6 लोग ही हेरोइन के लती पाए गए। ये 1.7% था। इस दौरान अफीम और मॉर्फिन के आदी अधिक थे। विशेषज्ञों के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण ये था कि खांसी की दवाओं में इसकी खुराक बहुत कम थी। अब ये जानते हैं कि आखिर हेरोइन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। तो विशेषज्ञों के अनुसार इसका प्रमुख कारण ये था कि हेरोइन 1910 के दशक से अपराधियों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। अमेरिका में हेरोइन के गैर चिकित्सा उपयोग के शुरुआती साक्ष्य 1910 के आसपास के हैं और ये वही समय था जब दवा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। लेकिन अपराध की दुनिया में कैसे आई हेरोइन ये भी जानते हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि देश की जेल में कुछ कैदियों को खांसी के लिए हेरोइन मिलती थी। इसके बाद बाकी कैदियों में ये बात फैलती चली गई कि हेरोइन एक नशीला पदार्थ है। इसके बाद जेल के बाहर भी ये अफवाह फैल गई। हालांकि ऐसा लगता है कि हेरोइन से जुड़ी ये अफवाह कई जगहों से आई है। इसके अलावा हेरोइन कोकीन की तुलना में काले बाजार में सस्ती हो गई और अफीम की तुलना में इसे खरीदना आसान था। येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन का कहना है कि 1912 तक न्यूयॉर्क में युवा इसे एक रिक्रिएशनल दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।